देखो सीधी सी बात मैं जानता हूँ, किसान का माल तो लोग ऐसे समझ रहे हैं जैसे किसान का हराम का माल है। हाँ, और जैसे मुफ्त में ही आ रहा है। बिल्कुल, और सीधी सी बात है, मैं तीनों की बात करूंगा। किसान का भी माल हराम का समझा जा रहा है, और जो व्यापारी ला रहा है किसान से उसका मंडी में हराम का समझा जा रहा है। कह रहे आने दो, आ रहा है। अब जो आड़तियां बेच रहे हैं उनका ये पैकार हराम का समझ रहे हैं। जल्द ही आपके लिए उन लोगों की भी हम जांच पड़ताल करेंगे जो बाहर बेच रहे हैं। मालूम तो पड़े हमें क्या रेट चल रहा है मार्केट में। यहाँ पे लिया जा रहा है किसान का माल आलू लूटमार की तरह, और वहाँ देखेंगे क्या रेट चल रहा है। तभी कुछ ना कुछ समझ में आ पाएगी कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि सब्जियों में हमने देखा तो जो फालतू की चीज़ें, अभी बर्गर देख लीजिए, 50-50 रुपए का बर्गर लोग खा लेंगे, लेकिन अगर 20 रुपए किलो आलू हो जाए तो सबकी फटेगी कि अरे आलू बड़ा महंगा हो गया। दोस्तों, इस समय हमारे आलू के किसान भाइयों की लागत 15 रुपए किलो आती है, लगभग 15 रुपए किलो, यानी 750 रुपए पैकेट के हिसाब से आती है। और इस समय मैं आपको जो भी चीज़ दिखाऊंगा इसको बड़े ध्यान से देखना। और दूसरी बात ये है कि आलू को लेकर आज हम आपको वो बातें करेंगे जो काफ़ी यूट्यूबर बातें नहीं कर रहे हैं, जबकि इस समय सभी को एक साथ मिलकर बात करनी चाहिए और किसानों की आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि इस समय व्यापारी हो, किसान हो, आड़तियाँ हो या कोल्ड वाले हों, सभी के लिए परेशानी है और सभी नुकसान में है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, आज मैं आपके लिए ये चीज़ लेके आया हूँ। ये है किसान भाइयों चिप्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और 10 रुपये वाला पैकेट है। तो ये 10 रुपये वाला पैकेट है और ये सिर्फ आपको 30 ग्राम मिलेगा 10 रुपये में, केवल 30 ग्राम। अब मुझे एक बार बताइए, ये जो पैकेट देखिए, आप पहले इसको वजन दिखाइए जी। ये 30 ग्राम वजन मिलेगा आपको 10 रुपये में। अब एक बार बताइए, 10 रुपये में 30 ग्राम वजन मिल रहा है। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि कंपनी वाले इसमें काफ़ी चीज़ जोड़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन तारीफ की बात यह है कि इसका रेट ना तो अभी आपको कम दिखेगा ना ज़्यादा दिखेगा, फिक्स रेट है। यानी उन्होंने अपना पूरा मुनाफा करके इसमें फिक्स लगा रखा है। अगर आप लोग कहेंगे कि आलू गौर साहब 30 रुपये किलो हो जाता है, तब क्या होता है? तो इन्होंने ऐसा मार्जिन इसमें अपना जोड़ दिया है कि आने वाले समय में अगर आलू 30-35 रुपये किलो भी हो जाए तो भी इनके लिए कोई भी घाटा नहीं है। इसका कारण कुछ और है। जैसे ही आलू का रेट 30 रुपये यानी 1500 रुपये पैकेट हो जाता है, तो ये कंपनियां किसानों से आलू नहीं खरीदती हैं, क्योंकि ये किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर शुरुआत में ही 10 से यानी 12 रुपये या 13-14 रुपये या लास्ट 15 रुपये किलो तक वो खेत से ही खरीद ले जाती हैं और अपने कोल्डों में स्टोर कर लेती हैं कंपनियां। तो इनके लिए तो ये है कि 15 रुपये किलो में पूरा ये मार्जिन अपना कमा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ये 10 रुपये दुकान से मिला है। कंपनी वालों ने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने छोटी दुकान वालों को दिया होगा, तब जाके हमें मिला है। तो सोचिए उनको कितने रुपए में ये पैकेट मिल रहा होगा। तो इस पर सबका मार्जिन है, सब लोग कमा रहे हैं। लेकिन किसान के आलू की आज आप देख पा रहे हो, इतनी बुरी हालत कर रखी है काफ़ी लोगों ने कि उनका आलू काफ़ी लोग इतना सस्ता या ऐसा मानते हैं कि किसान इसमें कोई लागत नहीं लगा रहा है, जबकि इधर डीएपी बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। लेकिन लूटने वाले इस समय काफ़ी लोग इस समय बैठे हैं जो हमारे किसान भाइयों को लूट रहे हैं और लुटवा रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि ये केवल जुलाई का जो महीना है, ये जुलाई का महीना नहीं है, ये महीना चल रहा है आपका नवंबर का। अब इसमें जो बेच लेगा वो ठीक है, नहीं बेचेगा वो ये मान लो नुकसान में चला जाएगा, ये भ्रम फैला दिया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपका अगस्त भी है, सितंबर भी है, अक्टूबर भी है, नवंबर भी है। ये 3-4 महीने जिसमें आलू ही आलू चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे कंडीशन ये है, मंडियों में लिमिट से ज़्यादा आलू होने के कारण ये चीज़ देखने को मिल रही है। और दूसरी बात एक बात और बोलना चाहूँगा कि सरकारों की बात करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि सरकारों के बारे में नहीं बोलते। इस समय मौजूदा जो सरकार है वो बिल्कुल सोई हुई है, उस सरकार को कोई भी अभी लेना देना नहीं है। कारण क्या है? हमेशा सरकार तब जागती है जब तक कोई विपक्ष उंगली नहीं करता है। आपने देखा होगा पिछली बार जब आलू में तेजी आई थी तो विपक्ष के लोगों ने हल्ला मचाया था कि जनता भूखी मर रही है, जनता के लिए बहुत महंगा आलू मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। तब जाके सरकार एक्शन में आई और तब जाके ये हंगामा देखने को मिला था, जो पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरा बैन लगा दिया था किसी भी स्टेट में आलू भेजने से। ये चीज़ सब चीज़ आप लोगों के लिए सामने आती है, लेकिन ये सब लोग एक हो जाते हैं। कोई भी सरकार किसानों के लिए बोलना नहीं चाहती है, लेकिन किसान भाई एक नहीं होंगे। और यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कुछ लोग ईमानदारी से काम करने वाले यूट्यूबरों को भी उल्टा सीधा बोलने का काम कर रहे हैं। तो इसका नतीजा आपको जल्दी दिख जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी मैं सेडी से पूरी जानकारी लूँगा। और एक और सबसे बड़ी बात बता दूँ, जो भी यूट्यूबर पैसे के लिए काम कर रहे हैं वो कर रहे होंगे। यहाँ अगर हमने प्रण ले लिया कि हमें वीडियो नहीं बनानी है 1 हफ्ते तक, तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पैसे के लिए काम नहीं हो रहा है। और जल्द ही इसके लिए एक अनाउंसमेंट किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूबरों पे अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। कोई यूट्यूबरों को गाली दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मतलब कमेंट कर देना या ग्रुपों में गाली दे देना, ऐसे लोग समझ रहे हैं कि बहुत आसान है।
तो इसका नतीजा सभी लोगों को जल्दी दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बारे में किसान भी वहाँ पे बोलना नहीं चाह रहे हैं। किसानों का ग्रुप है, उनमें एक व्यापारी आके गाली दे देता है यूट्यूबरों को, और फिर भी सभी किसान शांत है, उसको रिप्लाई नहीं देते। तो इसके लिए मैं सभी यूट्यूबर वालों से कहना चाहूँगा कि ये लोग सब एकता दिखा रहे हैं और ग्रुपों पर उल्टा सीधा आपके लिए कमेंट कर रहे हैं, तो आपको भी एक होकर ये काम करना चाहिए। सभी यूट्यूबरों को एक होना जरूरी है आज की डेट में, ठीक है। तो नमस्कार जी। नमस्कार भैया, जय जवान जय किसान जी। मैं नरेंद्र कुमार, धनीपुर सब्जी मंडी, गणेश आलू कंपनी, दुकान नंबर C14। तो सेठ जी एक बात बताइए कि आज की डेट में आप देख पा रहे हो, अभी हमने एक चिप्स का उदाहरण दिया, 10 रुपये किलो बिक रहा है वो। जी बिल्कुल। पिछले साल भी 10 था, मैं 10 साल से देख रहा हूँ 10 ही था। लेकिन किसानों का लागत हर साल बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, लेकिन इनके आलू को कभी 3 रुपये किलो में खरीद लिया जाता है। 15 रुपये किलो का रेट तो 4-5 साल में एक बार मिलता है, उसमें ही हल्ला मचा देते हैं ये लोग। कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जा रही हैं जिनका प्रोडक्ट जो है ऊंचे स्तर पे है जी। तो उनके रेट तो एक अमूमन जो रेट बन गए तो वही रेट चले आ रहे हैं। कहने का मतलब कंपनी का मैटर है वो। हाँ, क्यों कंपनी बन गई वो। और आलू की अगर बदहाली ऐसी हो जाती है, अगर तेज़ हो जाता है तो इतना हाईलाइट हो जाता है, विपक्ष भी हल्ला करता है, अरे साहब बहुत रुपये किलो आलू बिक रहा है, 25 रुपये किलो का, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। किसान का आलू है, किसान के आलू। इसमें मैं उन जनता को भी बोलना चाहूंगा, जो जनता 10 रुपये का चिप्स बड़ी मजे से खाती है, बच्चे को देती है, ले 10 रुपये का चिप्स लिया, उसे तो बड़ी जल्दी 10 रुपये देके और चिप्स मंगाते हैं बच्चे के लिए, जबकि शरीर बेकार कर रहे हैं। लेकिन 10 रुपये किलो, 10 से 12 रुपये किलो जैसी आलू हो जाए तो बाजार में लेने में सबकी फटती है कि अरे आलू बड़ा महंगा हो गया है, कोई सब्जी बड़ी महंगी हो गई। यानी जो फालतू की चीज़ें, अभी बर्गर देख लीजिए, 50-50 रुपये का बर्गर लोग खा लेंगे, लेकिन अगर 20 रुपये किलो आलू हो जाए तो सबकी फटेगी कि अरे आलू बड़ा महंगा हो गया, जबकि ये शरीर के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक चीज़ यही है। सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ खाने में ही मज़ेदारी है, और जो कंपनी बनाती है उसमें अपने अपने उनका एक केमिकल का हिसाब होता है, और मसाले लगाते हैं किस तरीके से, कोई देखता थोड़ी नहीं है। बिल्कुल। तो घर पे हम कोई चीज़ बनाएंगे, अब मान लो सस्ता आलू मिल रहा है तो घर पे उनको अपने हिसाब से जो चीज़ खानी चाहिए बना कर, उस हिसाब से ज़्यादा खानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। सस्ता मिल रहा है तो ऐसे लेना चाहिए ना मार्केट से। बिल्कुल। अपने चिप्स बनाओ, पापड़ बनाओ, यह हैगा और भी अन्यथा कोई चीज़ है, चीला वीला, वो घर पे बनाइए, खाइए, उसका आनंद लीजिए। तो सेठ जी थोड़ा अभी हमें आप अपडेट दीजिए, आज की जैसे भाव की स्थिति की बात करें, क्या भाव है आज? आज के भाव भैया हैगा पहले से और कुछ 30-40 रुपये डाउन है। जी। हाँ, यानी कल वाले रेट माने नहीं, आज का रेट ये मान के चलिए 500 से 550 तक बिका है चिप्स सोना जी, लमसम कल भी हाँ, था। और ऊंचे में हैगा 600 रुपये वो बिका है, हाईएस्ट एकदम सुपर किंग आलू चिप्स सोना जी। चलो जी, फिर भी आपने बताया, कल तो लगभग कम ही बताया गया था। हाँ। चलो फिर भी चलो कहीं ना कहीं तक सही है। और अगर बात करें जैसे और वैरायटी वगैरह या गुल्ला ये मान के चलिए 450 रुपये, नीचे में 400, नीचे में 400। हाँ, वो भी मोटी टबक में बढ़िया जालदार कलरदार होगा। और T79 T79 हैगा 600 से 650 तक की रेट है जी बिक रहे हैं। और वो 275 650 से 700 तक की पोजीशन है, बढ़िया सुपर में, अगर सुपर आएगी तो जी। तो ये भाव देखने को मिल रहे हैं। और हाईब्रिड यहाँ बिकता नहीं है, इस वजह से ये लोग मंगाते नहीं है, इस वजह से कोई रेट नहीं है। नहीं बिकेगा, मंगाएंगे तो रेट भी होंगे। हाइब्रिड का इस समय तो ये मान लीजिए ग्राहक ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बढ़िया आलू उनको मद्दा मिल रहा है तो हाइब्रिड क्यों लेगा। बिल्कुल। हाइब्रिड तो जब हैगा बिकता है जब और आलूओं पे, बढ़िया आलूओं पे तेजी होती है। बिल्कुल। और गुल्ली अगर आती है वो क्या रेट माने? गुल्ली का रेट ये मान के चलिए, चिप्स सोना ही बढ़िया गुल्ली 200 रुपये। 200 रुपये, हाँ, सुपर में। चलो फिर भी सही है। और मैं एक बात और यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो कि सेठ जी अभी इस बात को, सेठ जी आप एक बात बताइए, हमेशा एक भाव कभी नहीं रहता है, एक भाव कभी नहीं रहता है। आज जो स्थिति है हो सकता है इससे अच्छी भी स्थिति हो सकती है जी। मतलब अब इससे ज़्यादा बुरी स्थिति क्या होगी? बुरी का तो ऑप्शन आ गया ये भाई, बुरी की स्थिति तो ये चली रही है भाई। इतना बढ़िया आलू इतना मद्दा बिक रहा है तो बुरी की स्थिति है। बिल्कुल भाई, तेजी मद्दा ये तो सब आते रहेंगे। पंजाब का आलू सेठ जी शुरुआत में जब फसल आई थी बम्पर पंजाब की, तो 200 रुपये कट्टे पे आ गया था आलू जी, ठीक है। लेकिन काफी लोग कह रहे अरे अब तो और ही सस्ता हो जाएगा। भैया 200 से सस्ता क्या होगा, 200 पे तो आ गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसने पलटी मारना शुरू कर दिया। वो 200 वाला 300 तक हो गया, 300 तक हो गया, फिर 400 तक हो गया, 400 भी हो गया था। तो अब सेठ जी एक बार बताइए, यहाँ पे आप क्या मानने हो कि जैसे कोल्ड में अभी बोली लग रही है, और कुछ कोल्ड वालों की भी मैं तारीफ करूंगा, कोल्ड वालों ने एक हफ्ते के लिए बोली बंद कर दी है जी। कुछ कोल्ड वालों ने इस मध्य को देखते हुए उन्होंने बोली बंद कर दी, क्योंकि सभी व्यापारी लॉस में जा रहे हैं
व्यापारी लॉस में जा रहे हैं, माल नहीं निकल पा रहा पुराना। उसके अन्यथा सब किसान लॉस में है। फिर जो माल ले लेता है व्यापारी, उसका माल की जो खपत नहीं हो पा रही है आगे, तो वहाँ स्टॉक रुक रहा है जी। तो इसलिए उन्होंने कुछ कोल्ड वालों ने बिक्री रोक लगा दी। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा काम किया है कि मार्केट मतलब एक हफ्ते से जब बोली नहीं लगेगी, पुराना स्टॉक व्यापारी निकाल लेंगे तो हो सकता है व्यापारी को भगदड़ में गाड़ी नहीं फेंकनी पड़ेगी मंडी में, तो उससे माहौल थोड़ा अच्छा हो सकता है, वो उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन इसमें भविष्यवाणी आज की डेट में कर कोई नहीं रहा है। मैं इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मंडी का मार्केट ये है कि हम 2-4 कोल्ड के हिसाब से तो बात नहीं कर रहे हैं। पता नहीं है हम जिन कोल्डों की या जिन कोल्ड वालों ने बोली बंद की है वो तो चलो सही काम कर रहे हैं, बहुत कोल्ड वाले हो सकता है बोली पे बोली लगवाई जाए तो वो वाले भी आड़त व्यापारी तो फेंकेंगे आलू को। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेठ जी अब आपको क्या लग रहा है? ये मान के चलिए अगर कोल्ड वालों के यहाँ पे 2 दिन की जो बोलियाँ चल रही हैं वो 2 दिन की बजाय 1 दिन की कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? 1 हफ्ते में जब तक माल बिक लेगा फिर उसके बाद वो खरीदेगा जी, तो उसमें जो रिजल्ट जो थोड़ा ऊपर नीचे सद जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। और इधर रहेगा जो पैका जो देख रहा है कि भाई मद्दा मिल रहा है उसे, तो वो और ठुकरा के ले रहा है। वो तो ये सोच रहा हूँ अभी और मिले उन्हें। हाँ, वो उसको तो ये चाहिएगा जितना मद्दा मिले उतना मैं आगे तेज बेच के और कमी अपना कमाऊंगा। बिल्कुल, अरे कुछ लोग देखो सीधी सी बात मैं जानता हूँ, किसान का माल तो लोग ऐसे समझ रहे हैं जैसे किसान का हराम का माल है। हाँ, और जैसे मुफ्त में ही आ रहा है। बिल्कुल, और सीधी सी बात है, मैं तीनों की बात करूंगा, किसान का भी माल हराम का समझा जा रहा है और जो व्यापारी ला रहा है किसान से उसका मंडी में हराम का समझा जा रहा है, कह रहे आने दो, आ रहा है। अब जो आड़ते बेच रहे हैं उनका ये पैकार हराम का समझ रहे हैं। भाई हम मान लो कोई सौदा 550 रुपये का लाते हैं और 550 वाला सौदा 550 तो कम पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बल्कि 30 से 40 रुपये का खर्चा आता है बिल्कुल एक कट्टे पे जी। तो वो आलू यहाँ पे 600 खर्चा अलग बिकना चाहिए प्लस में जी। तो कुछ आड़ती यहाँ पे ऐसे भी हैं कि उन्होंने जो है इतनी गिरा रखी है कि वो सुपर आलू जो उनको 13 रुपये किलो बिकने चाहिए वो 11 रुपये किलो बिक रहे हैं। बिल्कुल, तो उनकी वजह से भी मंडी खराब है। बिल्कुल, तो उसकी वजह से जो मासक हो रहे हैं जो फल पे जो व्यक्ति का है तो उनको पूरा फायदा मिल रहा है साहब। उनको एक तो उधार मिल रहा है, ऊपर से उनको मद्दा भी मिल रहा है, ऊपर से सुपर आलू मिल रहा है, तो वो हैगा उससे डल आलू है, गज्जमारी मिल रहा है उससे तो और ज्यादा गड्ढे करके गज्जमारी मिल रहा है कि आजा बाबूजी ले जाओ आलू। हाँ, फोन करके बुलाना पड़ता है, आजा बाबूजी ले जाओ। हाँ भैया आया मेरे पास बढ़िया माल है देख ले वगैरह। हाँ अभी देख रहा हूँ। हाँ फिर बोलता है क्या भाव का दोगे? हम फोन पे भाव चल रहे हैं तो हम उससे बोले भैया 12 रुपये किलो। अरे 11 रुपये किलो तो हमें वो दे रहे हैं और तुमसे सुपर है, बिना माल देखे ही। हाँ बगैर माल देखी वो तुमसे सुपर है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जल्द ही आपके लिए उन लोगों की भी हम जांच पड़ताल करेंगे जो बाहर बेच रहे हैं। मालूम तो पड़े हमें क्या रेट चल रहा है मार्केट में। यहाँ पे लिया जा रहा है किसान का आलू लूटमार की तरह, और वहाँ देखेंगे क्या रेट चल रहा है, तभी कुछ ना कुछ समझ में आ पाएगी कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि सब्जियों में हमने देखा था 2 रुपये किलो वाली 14-15 रुपये किलो हो गई, लेकिन आज भी बिक रही है जी। घबराहट वाली बात नहीं, आज भी बिक रही बिक रही है। लेकिन आलू का मार्केट लोग नीचे ऐसा लेके जा रहे हैं जैसे पता नहीं कितना आलू हो गया, कितना पता नहीं क्या क्या हो गया। तो इस पे हम पूरी जानकारी आपको देंगे और सेठ से भी लगातार जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन जल्दी आपके लिए एक ऐलान होने वाला है, इस पर थोड़ा आप ध्यान देना। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।